हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 25 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों के साथ जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट भी सीखेंगे जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। आसान प्रश्न है लेकिन कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। और मुद्रा क्या है? तो मुद्रा इसकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है इसकी मुद्रा है ऑस्ट्रेलिया की। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया जो है दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, मोनालिसा को किसने चित्रित किया। मोनालिसा ये एक चित्र है। ये दुनिया में सबसे प्रसिद्ध, सबसे अधिक देखे जाने वाली, सबसे अधिक प्रदर्शन की जाने वाली चित्रकारी है। बहुत ही फेमस चित्रकारी है। तो मोनालिसा को किसने चित्रित किया था? सही आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। लियोनार्डो दा विंची ने इसको चित्रित किया था, जो कि एक इतालवी कलाकार थे। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी। प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा महासागर भी है। इसे शांतिपूर्ण महासागर, शांतिपूर्ण सागर भी कहते हैं। इसको शांतिपूर्ण सागर के नाम से भी जाना जाता है। और मेरियाना गर्त जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है मेरियाना गर्त, मेरियाना ट्रेंच, वो कहाँ है? तो वह भी प्रशांत महासागर में है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो यह है मंगल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह आकाश में एक लाल सितारे के रूप में दिखाई देता है और इसकी सतह जो है महीन रेत और आयरन ऑक्साइड से भरी धूल से ढकी हुई है, इसलिए इसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। रोमियो एंड जूलियट नामक नाटक किसने लिखा? तो रोमियो एंड जूलियट बहुत ही प्रसिद्ध प्रेम कथा है, बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है। तो इसको किसने लिखा है, इस नाटक को किसने लिखा है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एग्जाम में पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर ने इसको लिखा है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है? येन। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जापान की मुद्रा येन है। और राजधानी क्या है? तो टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध प्राचीन स्मारक स्टोनहेंज का घर कौन सा देश है। तो ये एक प्राचीन स्मारक है स्टोनहेंज, ये कहाँ है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम में। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूनाइटेड किंगडम में है। आप लोग देखते होंगे बहुत बार इसका पिक्चर देखते होंगे, इस तरह से पत्थर खड़ा किया हुआ है चारों ओर से, वही है स्टोनहेंज, जो कि एक नवपाषाणकालीन स्मारक है, पत्थरों का बना हुआ है। आप लोग देखे होंगे पिक्चर में। हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? क्वेश्चन देख के लग रहा होगा कि इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जेके रॉलिंग। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, जेके रॉलिंग। ये क्वेश्चन हम खुद भी देखे हैं। तो हैरी पॉटर पुस्तक श्रृंखला के लेखक कौन है? जेके रॉलिंग। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा देश है जिसको उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है? यह है जापान। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जापान को उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। और जापानी में इस देश को निहोन कहा जाता है, याद रखिएगा, निहोन, निहोन कहा जाता है। निहोन कहा जाता है या निप्पॉन भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सूरज उगता हुआ। सूरज उगता है या सूरज उगता हुआ, इस तरह से इसका शाब्दिक अर्थ होता है निहोन या निप्पॉन का। जापान में, जापानी भाषा में निहोन या निप्पॉन कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? आसान क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। दूसरा ऊंचा कौन है? तो केटू, केटू पर्वत जो है दूसरा सबसे ऊंचा है। और तीसरा कौन है? कंचनजंगा। इन तीनों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ब्राजील की आधिकारिक भाषा क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगाली इसकी आधिकारिक भाषा है। और ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्रासिलिया इसकी राजधानी है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, एशिया महाद्वीप जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जो कि पूरी दुनिया का वर्तमान आबादी का 60% यही रहता है। कहाँ? एशिया महाद्वीप में। कितना?
60%। पूरी दुनिया का जो वर्तमान आबादी है उसका 60% हिस्सा कहाँ रहता है? तो यही एशिया महाद्वीप में रहता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? टेलीफोन का आविष्कार किया है, आसान क्वेश्चन है, ग्राहम बेल ने। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने इसका आविष्कार किया था 1876 ईस्वी में। कब किया था? 1876 ईस्वी में आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो अंग कहेगा तो त्वचा हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। और अगर ग्रंथि कहेगा, ग्लैंड कहेगा, तो वो क्या हो जाएगा? लीवर, लीवर या यकृत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो कौन सी नदी है जो विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है? तो ये कौन सी नदी है? नर्मदा। सही आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है, रेवा। नर्मदा नदी को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, तो इसको रेवा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान स्टेशन स्थित है। ये केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये उड़ीसा के कटक में है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उड़ीसा के कटक में है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण लिखा? इनको जो है संस्कृत भाषा और साहित्य का संस्थापक भी माना जाता है। कौन है ये? पाणिनि। सही आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि जो है संस्कृत व्याकरण लिखे हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने की है? इस तरह से प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो अष्टाध्यायी की रचना भी पाणिनि ने की है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वह धातु है जिसे लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो वह धातु कौन सा है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा इसका सिल्वर। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सिल्वर वह धातु है जिसके लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं। पतंजलि निम्नलिखित के संकलन के लिए प्रसिद्ध है। तो पतंजलि जो संकलन है वह किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पूछा जा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, योग सूत्र के लिए यह प्रसिद्ध है। पतंजलि योग सूत्र में जो है योग के सिद्धांत और अभ्यास पर 196 भारतीय सूत्र का संग्रह है। किसके लिए? तो योग के लिए। योग के सिद्धांत और अभ्यास के लिए कितना? 196 भारतीय सूत्र का संग्रह है इसमें। किसमें? पतंजलि में। अगला प्रश्न देखेंगे, लूनी नदी पुष्कर के पास से निकलती है और निम्नलिखित में से किसमें गिरती है? लूनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो यह कहाँ जाके गिरती है? तो कच्छ के रण में। कच्छ के रण में यह जाकर विलुप्त हो जाती है। कौन सी नदी? लूनी नदी। यह राजस्थान की सबसे लंबी नदी तंत्र का निर्माण करती है और यह गुजरात के कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है, तो यह पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, जौ उत्पादन में सबसे अधिक देश कौन सा है? अच्छा, जौ उत्पादन करने में सबसे अधिक वाला देश कौन सा है? तो जौ उत्पादक का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। रूस जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। रूस दुनिया के अधिकांश जौ का उत्पादन करता है। सुनामी किसके कारण नहीं होती है? तो सुनामी का कौन सा इसमें कारण दिया हुआ है, कौन सा कारण नहीं होगा? तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होता है, समुद्र के नीचे भूस्खलन इसके कारण भी सुनामी आता है, और भूकंप इसके कारण भी सुनामी आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तूफान। तूफान और सुनामी का कोई लेना देना नहीं है, बाकी तीनों सही है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तूफान। सुनामी का कारण नहीं है तूफान। अगला प्रश्न है, डीडीटी का आविष्कार किसने किया? डीडीटी का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था पॉल मुलर ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉल मुलर ने इसका आविष्कार किया था। डीडीटी, डी से हो जाएगा डाइक्लोरो, फिर डी से हो जाएगा डाइफिनाइल और टी से होगा ट्राइक्लोरोइथेन। तो ये भी याद रखिएगा, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन डीडीटी का फुल फॉर्म हो जाएगा। पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? खेल खिलाड़ी से भी एक प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में। तो पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, और ध्यान दीजिएगा कि वाटर पोलो में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं। पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं और वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है? तो कौन सा बंदरगाह है? तो ये हो जाएगा आपका कोलकाता बंदरगाह। अंग्रेजों के समय बना हुआ ये बंदरगाह जो है सबसे पुराना बंदरगाह है। तो भारत में कुल 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें कि सबसे पुराना कोलकाता बंदरगाह है। और एक पॉइंट याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह जो है इसका स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो मुंबई बंदरगाह का स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है। तो यहाँ पर 25 प्रश्न कंप्लीट हो गया। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा। और इसका सीरीज आगे चलना चाहिए या नहीं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर